हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आकांक्षा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे आई टेल यू अ वन स्टोरी। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो कान के थोड़े से कच्चे होते हैं, जो सुनते हैं वो ही मान लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना आपके आसपास। चलिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। तो वो अपने बच्चों को ना, जैसे पहले टाइम में कहते थे गुरुकुल वगैरह होते थे, तो उसने क्या किया, इस बार उसने कहा कि चलो अब बच्चे मेरे बड़े हो गए तो एक आध तो मेरी भी सीख बनती है। मैं देखूं आज तक बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को राज दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तुम तीनों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उस परीक्षा में तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि जाकर एक नाशपाती का पेड़ है इस एरिया में, वहाँ जाकर तुम्हें इस नाशपाती के पेड़ को चेक करके आना है और उसके बारे में मुझे बताना है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही इजी काम है। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम तीनों इकट्ठे नहीं जाओगे, तुम तीनों अलग अलग टाइम पे जाओगे, 3-3 महीने के बाद जाओगे, और कोई भी इस बात को किसी से भी डिस्कस नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। एक बेटा गया, वो वापस आ गया। फिर 3 महीने बाद दूसरा बेटा गया, फिर वो वापस आ गया। फिर 3 महीने बाद तीसरा बेटा गया, फिर वो वापस आया। तो जब ये तीनों वापस आ गए तो राजा ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा बेटा आप गए थे, तो आप बताओ। सबने सबसे पहले बड़े बेटे को बुलाया कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। उसने कहा कि नाशपाती का पेड़ तो बहुत हरा भरा होता है, उसमें इतने सारे फल होते हैं और बहुत सी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही घना होता है। तो तभी दूसरा बेटा खड़ा हो जाता है, कहता है ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, नाशपाती का पेड़ तो बिल्कुल सूखा होता है, उसकी पत्तियाँ भी झड़ रही होती हैं और उसमें कोई फल भी नहीं होता है। तो तीसरा बेटा भी खड़ा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नाशपाती में तो मतलब सूखा तो नहीं था बट थोड़ी बहुत पत्तियाँ ही थी, फल तो नहीं थे। तो उसने वो आपस में लड़ने लगे तीनों के तीनों भाई कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गए ही नहीं, तुम वहाँ गए ही नहीं, तुमने चेक ही नहीं किया, तुम बिना देखे बोल रहे हो। तो तीनों भाइयों का एक स्टेटमेंट है अलग अलग। तो उसके बाद में राजा ने कहा कि तुम लोगों ने जो देखा वो बिल्कुल सही देखा, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं देखा। तुम लोगों को वहाँ भेजने का उद्देश्य मेरा यही था कि तुम लोगों को ये समझाना कि कभी कभी आंखों देखी चीज़ भी गलत होती है, और कभी कभी जो हम देखते हैं वो दूसरे वैसा नहीं, वो नहीं देख पाता है। जब आप बड़े राजा बन जाओगे, राज सिंहासन में बैठोगे, तो आपको कई फैसले ऐसे लेने होंगे जिसको सोचने के लिए आपको समय लेना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कहा कि नाशपाती का पेड़ बहुत फलदार होता है, उसमें बहुत पत्तियां होती हैं, बहुत घना होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप गए थे वो एक समय था जिसमें वो बहुत घना था। जब आप दूसरे अंतराल में गए थे वो एक मौसम ऐसा था जिसके अंदर वो बिल्कुल सूख जाता है, उसके अंदर ना पत्तियां होती हैं ना कुछ होता है। और जो तीसरा था उसमें आपने कहा बिल्कुल उसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं और उसमें फल नहीं होते हैं उस टाइम पे। तो एक सीजन्स का टाइम होता है कि जिसमें सब कुछ होता है। तो नेक्स्ट टाइम हर चीज़ को जज करने से पहले उसको टाइम दे, उसको सोचे, उसको समझें। ऐसे ही कभी भी हमें भी ज़िंदगी में अगर कोई फैसले लेने हो तो हम एकदम इमिडिएटली गुस्से में कोई भी फैसला ले लेते हैं, कभी भी हैप्पीनेस में फैसला। हमें पहले हर चीज़ को समझना चाहिए, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है। हमें कोई भी बात को एकदम से मतलब रिएक्ट करने से पहले उसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं आती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।